लखनऊ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के ऊपर पिछले साल से ही एक्शन जारी है। पिछले साल एक बार जब नगर निगम की टीम के ऊपर बांग्लादेशियों ने हमला किया था, तब से उनको लेकर के मेयर ने मुख्यमंत्री तक को लेटर लिखा था और उनसे इन पर एक्शन की बात कही थी और एक बार फिर से इस एक्शन की शुरुआत होने जा रही है। सुषमा जी हमारे साथ हैं। सुषमा जी, पिछले साल का वो वक्त ठंडियों का हमें याद है जब तमाम जो आपके कर्मचारी थे उन पर बांग्लादेशियों ने हमला किया था। मुख्यमंत्री से भी आपकी मुलाकात हुई थी और आप तब से उन पर एक्शन की बात कह रही हैं, पर लगभग साल भर का वक्त हो गया, अभी तक आपकी कार्रवाई कहां तक पहुंची और एक बार फिर से क्या आप लोग करने जा रहे हैं? पिछली बार दिसंबर में कार्रवाई मैंने की थी क्योंकि मेरी दो महिला अधिकारियों पे इन्होंने अटैक किया था, वार किया था, उनके कपड़े फाड़े थे। एक महिला का सम्मान, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी महिलाओं का इतना सम्मान देते हैं, महिला शक्ति मिशन चला रहे हैं और ये बांग्लादेशी आकर के हमारी बहनों के साथ इस तरह, मेरी अधिकारियों के साथ इस तरह करेंगे। मैंने तुरंत कार्रवाई की। उसके बाद जोन वाइज मैंने इस पर कार्रवाई करने को कहा और हर जोन में ढूंढा गया है कि कहाँ पे कितने लोग हैं, उसका एक डाटा बना है और मैं शायद अब सोमवार मंगल से इस पर आगे की कार्रवाई करूँगी। तमाम जो आपकी मशीनरी है उसमें बांग्लादेशी जो हैं वो उसमें काम कर रहे हैं, तो ये कैसे आ जाते हैं, कैसे आपकी उस मशीनरी में जुड़ करके काम कर रहे हैं और इसको लेकर के आप लोगों ने क्या तहकीकात करी है? मैंने अपने यहाँ जो दोनों एजेंसी हमारे उनको भी स्पष्ट कहा कि आप अपने लोगों को भर्ती करिए, ढूंढ के लाइए, कहीं से भी लेके आइए, लेकिन इनको बाहर करिए। मैं खुद सबको कहती हूँ कि हमें ड्राइवर की ज़रूरत है, हमें सफाई कर्मचारी की ज़रूरत है और जैसे जैसे मैंने कहा तुरंत बाहर करिए। उन्होंने कहा है कि करेंगे। कार्यदायी संस्था से भी एकदम बाहर करना है, हर हाल में करना है। हमारे जो संसाधन है उन संसाधनों को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा रोजगार आज की डेट में बहुत सारे घरों में, ये घर में किचन में घुस करके झाड़ू बर्तन का काम कर रहे हैं, जो कि यहाँ के नागरिकों को भी सोचना चाहिए कि आप देश के साथ क्या कर रहे हैं, क्यों इनको रोजगार दे रहे हैं, इनको बाहर करिए। अभी क्या आप लोगों के आंकड़े के मुताबिक लगभग कितने बांग्लादेशी रोहिंग्या लखनऊ में और नगर निगम में वो काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? क्या मेरे को अभी आंकड़ा पता नहीं है, लेकिन मैं आंकड़े भी मांगती हूँ और बात भी करती हूँ इस पे। तो हमें मंडे से एक एक्शन देखने को मिल सकता है? मंडे ट्यूसडे को मैं करूँगी। अच्छा, इनको लेकर के जो इनके कागजात बने हैं उन कागजात पर भी जिन अधिकारियों ने कागजात बनवाए, क्योंकि यहाँ पे इनके लोकल आधार कार्ड और बाकी चीज़ें भी हैं, क्या उन पर भी आप लोग जांच पड़ताल करेंगे, उन पर भी एक्शन? बिल्कुल। एक गांव है जो बॉर्डर से जुड़ा है, बपरेटा। उस गांव की जनसंख्या बहुत कम है, क्योंकि मैंने वहाँ भी एक हमारे साथ डीजी रैंक के थे, उनसे पूछा गया मैं, और वहाँ के ही से आधार कार्ड बने हैं इनके। जब उस गांव की जनसंख्या 5-10 हज़ार है तो वहाँ से कम 8-10 लाख आधार कार्ड वहीं से बन रहे हैं सब। बंगाल का बॉर्डर, ये बॉर्डर है आसाम बंगाल का बॉर्डर है, कोई बपरेटा गांव है, वहीं से सारे आधार कार्ड बने हैं। सारे पूरे देश में जो भी पहले वहीं से ज़्यादातर आधार कार्ड है। तो आप क्या गृह मंत्रालय को, पीएमओ को भी कोई लेटर लिख करके बताएंगी कि इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं और इस पर सख्त एक्शन है? मेरे को लखनऊ से मतलब है। लखनऊ की जनता ने मुझे सेवा का अवसर दिया है, तो मैं हर तरीके से लखनऊ की सेवा करूंगी, बांग्लादेशी रोहिणियों को बाहर करूंगी और बाकी सफाई पे ध्यान दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप लखनऊ के मेयर सुषमा खरकवाल जी को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि बड़ी संख्या में जो लखनऊ में अलग अलग कंपनियां काम कर रही हैं उसमें बांग्लादेशी रोहिंग्या आकर के उसमें जुड़े हुए हैं और उन सब के ऊपर आने वाले दिनों में एक्शन देखा जाने वाला है और जो भी भारतीय हैं उन्हीं को यहाँ पर काम करने की अनुमति मिलेगी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, ABP न्यूज़, लखनऊ।